वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। यह ख़ित्ता इस वक्त भी गजा के अलमिए के तबाह कुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का 2 रियासती हल चाहता है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी का तसव्वुर मुश्तरका ज़िम्मेदारियों का तकाजा करता है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल निज़ाम लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवा दिया है। कमेटी से कहा है कि खत का जायजा लेकर फैसला करे। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शक 3 से मुतालिक है, उसे आइनी बेंच को ही देखना है। सहाफ़ियों से गैर इसमें गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के इशूज़ तय हो गए। जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्हें एक दिन और इंतज़ार करना चाहिए था। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक कहा है कि जजेस के खत उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खोल कर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। सहाफ़ियों से गैर इसमें गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने बताया कि IMF वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। IMF वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट से मुतालिक तजावीज़ दी। IMF वफ्द को बताया कि आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। वफ्द ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया समेत तमाम सतून कोलैप्स हो चुके हैं। अदलिया का सतून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती से कहा कि 2024 के इम्तहान के नताइज आए नहीं और आप 2025 का इम्तहान लेने जा रहे हैं। अगर आज भी कह दें कि नताइज का ऐलान कर रहे हैं तो हम दरखास्तें निपटा देते हैं। जिस पर अख्तर नवाज सत्ती ने कहा कि फौरी नताइज का ऐलान करना मुमकिन नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CSS के उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. Please convey to the Honorable Judge this is not acceptable to the Parliament. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के रिमार्क्स पर रूलिंग। रिमार्क्स को पार्लियामेंट पर हमला करार देते हुए कहा कि किसी को पार्लियामेंट से मुतालिक बयानबाजी का हक नहीं है, ये नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं उसने दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। वज़ीर आला KP ने उन पर ज़ाती हमले किए। उनका काम ज़ात पर हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा से दरखास्तें आ रही हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने तलबा से वो वादा लिया कि वो किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनेंगे। उन्होंने तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं बल्कि लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दी हैं।
बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई ने जजेस की तकरीरों पर वकला तहरीक का साथ देने की हिदायत की है। बानी पीटीआई ने कहा है कि 26वीं तरमीम पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर हमला है, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि IMF के वफ़द की आमद कोई दबाव वाली बात नहीं है, ये IMF की डोमेन है। IMF का वफ़द सुप्रीम कोर्ट के ज़ेली इदारे लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मिला है। IMF और दीगर आलमी इदारे रूल ऑफ लॉ पर नज़र रखते हैं। वज़ारत क़ानून ने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी ऐवान सदर भिजवा दी। सदर की मंजूरी पर वज़ारत क़ानून जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगा। कौमी असम्बली में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मुराद 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि जो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे दे। इससे कबल अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 थी। तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने भी तहरीरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। बल्दिया टाउन में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक और बच्ची जख्मी। लाहंडी 89 रोड पर शहरियों का ट्रैफिक हादसात और हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस ने लोगों को उकसाने और गाड़ियों को आग लगाने में मुलविस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। नामालूम अफराद ने सुरजानी टाउन में वाटर टैंकर को आग लगा दी। सुबह से अब तक 3 माल बरदार गाड़ियां और 1 वाटर टैंकर को आग लगाई गई है। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 104 अफराद जान बहक हो चुके हैं। ट्रैफिक हादसात के खिलाफ अवामी एहतजाज के बायस कराची वाटर कॉरपोरेशन ने टैंकर्स बंद कर दिए। फोकल पर्सन वाटर बोर्ड शहबाज बशीर का कहना है कि वाटर टैंकर्स मालिकान और अमला खौफ के बायस काम से इनकारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल की डंपर्स को जलाने पर उकसाने और तशद्दुद की मजम्मत। कहा कि भारी गाड़ियों के लिए सख्त ट्रैफिक कानून लागू कर रहे हैं। मुतादिद गाड़ियों के चालान किए गए। कराची के अवाम से अपील है कि वो तशद्दुद और बेअमनी को हवा देने वाले अनासिर को मुस्तरद कर दें। कराची डिफेंस क़ायबाने मुहाफ़िज़ से 6 जनवरी को अगवा होने वाला नौजवान मुस्तफ़ा जिंदा है या मर गया, पुलिस अब तक पता ना लगा सकी। 8 फरवरी को गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि उसने मुस्तफ़ा को 3 रोज़ पहले कत्ल कर दिया। DIG मुक़द्दस हैदर के मुताबिक कत्ल के बयान की सच्चाई जानने के लिए तहक़ीक़ात की जा रही हैं। ना लाश मिली, ना तफ्तीश मुकम्मल हुई। फिर भी अरमगान की जिस्मानी रिमांड की बजाय जेल भेजा जाना सवाल या निशान है। वालिदा का इल्ज़ाम है कि लापता होने के वक्त भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। 8 फरवरी को मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए डिफेंस के एक बंगले पर छापा मारा गया था। गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान की फायरिंग से DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए थे। FIA ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस का हतमी चालान तैयार कर लिया। आइंदा समाअत में पेश किया जाएगा। मीरपुर खास की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार मेडिकल अफसर का 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भिजवा दिया गया। मेडिकल अफसर की गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD बंद, ऑपरेशन मुलतवी। और साजो आवाज़ का तड़का, रोशनियों की जगमग। नेशनल स्टेडियम कराची में आज लगेगा रौनक मेला। तज़ीन और आराइश के बाद होने वाली इफ्तिताही तकरीर में शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ चैलेंज थी। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ़ रही। तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं।